आपने विकास का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की भी जागती तस्वीर बन चुका। यह है आंगनबाड़ी भवन, देख लीजिए। लेक्चर के जसपुर रंजीतपुर में लगभग 2017-18 में लगभग 25 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ यह आंगनबाड़ी भवन मात्र 7 सालों में एक खंडर में तब्दील हो गया। जिन कमरों में गाँव के छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई और पोषण की व्यवस्था होनी थी, आज उसकी टूटी और जर्जर छतें भ्रष्टाचार और व्यवस्था की बदहाली बयां कर रही है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को वाटर कूलर तो दिया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए बिजली का कनेक्शन मुहैया नहीं कराया गया। भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोलती यह रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखेगा। तो मेरे केंद्र में यह कमरा नंबर 2 जब से ये बनाने मेरा सेंटर, उसकी छत का भी सेटअप क्या है। द्वारा विभाग को पहले तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर मेरे द्वारा शिकायत की गई कि भाई जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र है जर्जर अवस्था में है और ये टूट के गिर रहा है, कल कोई बड़ी हानि हो जाए या दुर्घटना किसी के साथ बच्चे के यहाँ घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मेरे पास जो विभाग की मैडम है सुधा त्रिपाठी, उनका फोन आया कि आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए और कैसे करके बच्चों की व्यवस्था उन्होंने घर पे कर रखी है, क्योंकि जब जिस तरीके की जर्जर हालत में है वो कभी भी गिर सकता है। और कार्य ब्लॉक के द्वारा किया गया, सेक्रेटरी या वीडियो वगैरह होते हैं, ये पूरा अपना परसेंटेज लेते हैं। ठेकेदार की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जब ठेकेदार को 100 रुपये मिलते और उनमें से 60 रुपये ब्लॉक वाले अपने आप ही ले रहे हैं, तो फिर वो काम कैसा करेगा। जैसा 5-4 साल में ये स्थिति है कि हमें बैठने में भी अपनी जान का भी और बच्चों का भी खतरा है। ऐसी जर्जर स्थिति में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसकी शिकायत हमने भी डाली और जो ये हमारे गांव के मतलब जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने भी इसकी शिकायत डाल रखी है वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवाणी एक्सप्रेस। मेरा नाम है गुलशन आज़ाद। फिलहाल हम लक्सर विकास खंड के रंजीतपुर गाँव में हैं और लाखों की कीमत से बनी आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग मात्र 6 से 8 सालों के बीच ही जर्जर हो गई है। इसके हालात हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से यहाँ की परेशानी आ रही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार आगे आए और दिखाए किस तरह के यहाँ के हालात हैं और जो पूरा परिसर है जो आंगनबाड़ी केंद्र का, उसकी जो व्यवस्था है बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। यहाँ पर तमाम जो गंदगी इस समय बनी हुई है, आप इसको तस्वीरों में देख सकते हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर की मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के यहाँ से हालात है और यहाँ पे क्यों यहाँ पे अब तक बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। केंद्र के अंदर की आपको स्थिति दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो लिंटर की जो स्थिति है। और कैमरामैन दिखाइए एक बारी, इतना पानी जो लिंटर जो टूटा है उससे पूरी जो पंखा है, लोहे का पंखा, वो पूरी तरीके से जर से खत्म हो चुका है। और ऊपर जो लिंटर है, ये देखिए भ्रष्टाचार का नमूना। पूरा जो भीम है वो भी नीचे टूटकर नीचे गिर रहा है मात्र 6 साल के अंतराल में, जब तक कि सीमेंट की जो आयु होती है वो 70 वर्ष तक होती है। और पीछे एक बारी आप दिखाइए यहाँ का जो टॉयलेट जो बनाया हुआ है शौचालय, इसकी स्थिति कितनी भयावह है। और इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर से जो आंगनबाड़ी केंद्र को दिया गया पानी की व्यवस्था के लिए बच्चों को लेकर, वो एक कमरे में अपनी आयु ऐसे ही निकाल रहा है। और ये बड़ी भव्य स्थिति है कि जहाँ पर जो छोटे बच्चे अपनी जो प्राथमिक जो शिक्षा जो बैठना सीखना और पढ़ना शुरू करते हैं और सीखते हैं, उसकी स्थिति इतनी भव्य है, तो आने वाले समय में उनका जो भविष्य है वो कितना भव्य हो सकता है। आप हमारे साथ में ग्रामीण भी मौजूद है। हमने देखा यहाँ पे एक आरओ रखा हुआ है, लिंटर टूट रहा है। जी, क्या कहेंगे इस संबंध में। मेरे द्वारा विभाग को पहले तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर मेरे द्वारा शिकायत की गई कि भाई जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र है जर्जर अवस्था में है और ये टूट के गिर रहा है, कल कोई बड़ी हानि हो जाए या दुर्घटना किसी के साथ बच्चे के यहाँ घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मेरे पास जो विभाग की मैडम है सुधा त्रिपाठी, उनका फोन आया कि आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए और हम इसका समाधान करा देंगे। इस बारे में मेरी बात हुई उनसे। मैंने कहा कि जी आप कितने दिन में समाधान करा दोगे। बोल के सरकारी काम में टाइम लगता है। मैंने कहा तब तक के लिए आप जो आंगनबाड़ी सेंटर है वो कहाँ चलाओगे। बोल रहे कि हमें आप लिख के दे दो कहीं, हम वहाँ चला लेंगे। मैंने कहा आपको हम 1 महीने के लिए तो सेंटर दे सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट आप उसे ही कर दो, फिर आंगनबाड़ी सेंटर का क्या होगा। तो बोल रहे कि अभी भाई इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद मेरे पे 2 बार उन्होंने फ़ोन किया कि आप अपनी शिकायत वापस ले लो। मैंने कहा जब तक शिकायत वापस नहीं होगी जब तक कोई समाधान नहीं होगा। मेरे द्वारा 3-4 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत कर दी गई। हम देख रहे हैं पंखा गल गया है पानी से और लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखे लगा दिए गए। जो पंखा लगा दिया गया विभाग द्वारा, इसका पैसा निकाल लिया गया। जिसने आंगनबाड़ी का निर्माण कराया था उसने तो अपना पूरा काम करके पैसा निकाल लिया। अब जो बिजली के बिल की व्यवस्था थी वो मीटर लगाना उसकी जिम्मेदारी नहीं था ठेकेदार की। तो अब क्या है, छत पे पानी भरता है, उससे पानी लेंटर में कुछ चू के पंखों पे गिर रहा है, जिसके कारण पंखा पूरा आप देख ही रहे हो सारे गल के जर लगने के कारण टूट के गिर रहे हैं।
लेंटर भी है सामने आपको दिख ही रहा है, सारा टूट टूट के गिर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य में यहाँ कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए थोड़ा इस पर विभाग को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इसका निस्तारण जो भी हो सके इसमें मरम्मत का कार्य किया जाना चाहिए। अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों को पढ़ाने का समय होता है वो होता है, और जहाँ पे सेंटर चल रहे हैं वर्तमान में शिफ्ट किए गए हैं। अभी हम वहाँ पे मौके पे चलकर रिपोर्ट करेंगे, देखेंगे कि वो सेंटर कहाँ पे चलाए जा रहे हैं और क्या किस प्रकार से उनको शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई है। हमारे साथ में अरविंद जी हैं जिन्होंने हमें इस पूरी स्थिति की सूचना दीजिए। अरविंद जी, क्या स्थिति है गांव में, कभी आंगनबाड़ी केंद्र बना, कितनी लागत से बना और ये कितने सालों तक चला, बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया गया, इसकी कोई जानकारी? देखिए भाई साहब, वैसे तो लगभग इस आंगनवाड़ी सेंटर को ज़्यादा समय नहीं हुआ बना हुए, लगभग 7-8 साल हो गए होंगे। और अनुमानित लागत लगभग एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन 32 लाख के समथिंग बताया जा रहा। और भाई जब से ये सेंटर बना है तब से ना इसमें बिजली की व्यवस्था है, और बाकी आप देख ही रहे क्या कंडीशन है। पूरे चारों जितने भी सेंटर हैं सबके लेंटर की जर्जर अवस्था बिल्कुल टूट के गिरने के लिए तैयार है। और इसी को देखते हुए आंगनवाड़ी भी अपने बच्चों को जो अपने किसी घर पे ही पढ़ा रही हैं, वो किस हिसाब से पढ़ा रही हैं, एक बार जरा आंगनवाड़ी से बात करेंगे। बाकी आप देखिए भाई साहब क्या स्थिति, क्या कारण मानते हैं इसकी स्थिति ऐसी क्यों हो भाई? भाई साहब देखिए, वैसे तो हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, CDPO सुलेखा त्रिपाठी, क्या नाम है उनका, सुधा त्रिपाठी, उनको भी हमने एक बार अवगत कराया है और CM हेल्पलाइन पे भी हमने ये डाल रखा है। अब हम जो अपने स्तर से हो सकता है वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ें या किसी तरीके से इसकी कंडीशन सही कराई जा सके। लेकिन जिस हिसाब से लेंटर की स्थिति हो रखी भाई साहब, ऐसा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ से। देख रहे हैं कि पूरे आंगनबाड़ी केंद्र में गंदगी है, गोबर है और गिलास वगैरह हमने देखे, शायद कोई ड्रिंक वगैरह किसी ने की होगी। देखिए भाई साहब, ये जब आंगनवाड़ी सेंटर बना तब से इस पे कोई गेट नहीं है, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। फिर कुछ गांव के जैसे शराबी टाइप के व्यक्ति होते हैं वो आके अपना यहाँ ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कोई रोकने का साधन ही नहीं है, कोई गेट नहीं है, कुछ नहीं है। अब आंगनवाड़ी का पूरा सेंटर खुला हुआ है तो कोई भी आता जाता है, और वो सब कुछ जैसे गाय वगैरह भी आती हैं, उनका गोबर वगैरह सब यहीं पे पड़ा रहता है। इसके साथ ही कुछ और ग्रामीण हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? अवनीश चौहान नाम है। जी अवनीश जी, क्या स्थिति है, क्या पूरा ये जो देख रहे हैं हम पूरा आंगनबाड़ी केंद्र व्यवस्थाएं ध्वस्त है, पूरा खंडर की स्थिति बनी हुई है, कब से है ये, क्या आप मानते हैं? ये 6 साल पहले आंगनबाड़ी का निर्माण हुआ, उसके बाद इसके लेंटर में कोई वो जो सोलिंग होती है उसकी वो नहीं करवा पाए, तो लेंटर में पानी भरने की वजह से लेंटर चूने लगा, जिस वजह से आंगनबाड़ी यहाँ से छोड़ के चली गई, क्योंकि बच्चों की जान को खतरा था और आंगनबाड़ी की जान को खतरा था। गेट ना होने की वजह से यहाँ पर जो आवारा पशु होते हैं वो आ जाते हैं, गोबर कर देते हैं। शराबी यहाँ पर आते हैं जो शराब पीने के लिए ड्रिंक करते रहते हैं, सिगरेट पीने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब कोई रोकथाम नहीं होगी, गेट नहीं होगा तो ऐसे ही कार्य होंगे। तो कुछ असामाजिक कार्य भी यहाँ पे होते रहते हैं इस केंद्र पर। तो ये हम चाहते हैं कि इसको आंगनबाड़ी को थोड़ा सा सुधार हो जाए। आपके द्वारा कहीं शिकायत की गई इस बारे में? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, DM के यहाँ शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत का कोई निवारण अभी तक नहीं पाया। अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको इस बारे में सूचना अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस कार्य की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कार्य की ओर ध्यान तब देंगे जब अगर बिना भ्रष्टाचार के कार्य किया हो। ये कार्य जो अपने सेक्रेटरी या BDO वगैरह होते हैं ये पूरा अपना परसेंटेज लेते हैं, ठेकेदार की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जब ठेकेदार को 100 रुपये मिलते हैं और उनमें से 60 रुपये ब्लॉक वाले अपने आप ही ले रहे, तो फिर वो काम कैसा करेगा? जैसा काम किया, जितने पैसे उसको मिले उस हिसाब से उसने वैसा काम कर दिया। ब्लॉक की गलती है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ में अपना परसेंटेज है, सब अपना 30, 40, 50 जितना भी परसेंटेज जिसका होता है वो उतना परसेंटेज ले लेता है। बाद में जो बचते हैं उसमें ठेकेदार को बचाना है, लेबर को भी देना है, और उसके बाद जो बचते हैं वो कार्य में लगते हैं। तो ये जो अवस्था है ये भ्रष्टाचार के कारण है। हमारे साथ में यहीं पे मौजूद है जो हमें पूरी व्यवस्था दिखा रही है, कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री यहाँ पे मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? प्रीति सैनी। जी प्रीति जी, ये जो आंगनबाड़ी केंद्र बना, बताया जा रहा है कि 6 से 7 साल पहले ही बना है। आपने कितने दिन यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया और कब से आपने यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है? 2018 में मतलब निर्माण हुआ था इनका आंगनवाड़ी भवन का, और हम 2018 में ही बैठ गए थे यहाँ पे जनवरी में। और उसके बाद देख लो 5-4 साल हुए, ये स्थिति है कि हमें बैठने में भी अपनी जान का भी और बच्चों का भी खतरा है। ऐसी जर्जर स्थिति में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसकी शिकायत हमने भी डाली, और जो ये हमारे गांव के मतलब जनप्रतिनिधि हैं इन्होंने भी इसकी शिकायत डाल रखी है वहाँ पे। कितने समय से यहाँ पे आप नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को? बच्चों को तो जून महीने से नहीं पढ़ा रहे, मतलब लास्ट जून से।
यहाँ से यहाँ पे जो 2 महीने हो गए यहाँ से नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब आंगनवाड़ी के घर शिफ्ट हो रखे हैं। जो आपने शिफ्टिंग की है बच्चों की, इस बारे में किस तरह की व्यवस्था थी, कैसे आपने शिफ्ट करा, अधिकारियों को अवगत करा के किया हुआ है अपने स्तर से? सब नहीं, अपने स्तर से नहीं, अधिकारियों को अवगत कराया इस चीज के बारे में। हमें अधिकारियों ने बोला, जो हमारी सुधा त्रिपाठी CDP मैडम है, उन्होंने बोला कि हम रिस्क नहीं ले सकते बच्चों पे और आंगनवाड़ियों पे हमारी, और कि तुम यहाँ पे अपनी व्यवस्था के लिए वहाँ पे बैठ सकते हो। तो बस आस पड़ोस में से पानी लेके आते हैं, बाकी ये नल ठीक करवाया, गांव वाले से इसे खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी दिक्कत है हमें मेन गेट की। अगर मेन गेट लग जाए तो हमारी व्यवस्था भी बन जाएगी। और जबकि इसमें हमारे जो गांव के जनप्रति टिंकू भैया और अमरीश भैया, बाकी जो ये हैं 6-7 जने, इनका बहुत बहुत आभार है। इन्होंने अपने पैसे से, अब जैसा भी जब मिलेगा, इन्होंने गेट की व्यवस्था की है। 2-4 दिन में गेट भी लग जाएगा। बस जी ऐसे ही बैठे हैं, बताओ क्या करें। इसकी हमने डाला भी था कि मतलब लाइट की व्यवस्था करो, तो उन्होंने बोला कि इसका जो बिल पे कौन करेगा, जो कनेक्शन होगा। अब बताओ, इतनी सैलरी हमारी तो है नहीं जो हम उसका लाइट का बिल भी पे कर देंगे। लक्सर के रंजीतपुर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र एक भ्रष्टाचार का नमूना बना हुआ है। जानकारी के अनुसार 32 लाख की लागत से बना यह भवन मात्र 6 से 7 सालों में जर्जर हालत अवस्था में पहुंच गया है। और आज हालात ये है कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री है, उन्होंने अधिकारियों से मिलकर बच्चों को अपने घर पे शिफ्ट किया हुआ है। और ऐसे ही बहुत से लगातार सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं। और अगर आपके गांव क्षेत्र में कोई ऐसा ही भ्रष्टाचार का नमूना है तो जनवाणी एक्सप्रेस का नंबर डायल करें। हम आपकी समस्या जनता से लेकर प्रशासन तक दिखाएंगे। जनवाणी एक्सप्रेस को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है गुलशन आजाद और आप देख रहे हैं जनवाणी एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।